नमस्कार दोस्तों, चैनल को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे अर्जुन के किन्नर बनने की कथा और उनके पुत्र इरावन जो कि एक किन्नर थे, कैसे हुआ उनका जन्म और कैसे हुआ इरावन की मृत्यु। दोनों कथाएं आज हम जानेंगे। दोस्तों, पांडव जब अज्ञातवास के लिए गए थे उस समय अर्जुन 1 साल के लिए किन्नर बन गए थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत की कथा में अर्जुन एक बहुत ही शक्तिशाली पात्र के रूप में नजर आते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक बार महर्षि वेदव्यास की सलाह पर अर्जुन ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक आ गए। अर्जुन इंद्रलोक में भगवान इंद्र की अनुमति लेकर सभी दिव्य अस्त्रों और अन्य कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने लगे। वही इंद्रलोक में चित्रसेन ने अर्जुन को संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी। एक बार जब अर्जुन नृत्य और गायन की शिक्षा ले रहे थे तो इंद्र की अप्सरा उर्वशी की उन पर नजर पड़ी। अर्जुन को देखकर उर्वशी मोहित हो गई और अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव को सुनकर अर्जुन ने इनकार कर दिया और विनम्रता से उर्वशी से कहा कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। अर्जुन ने कहा कि आप पुरु वंश की जननी हैं और माता के समान हैं, इसलिए विवाह का विचार अपने मन से बिल्कुल भी निकाल दें। इस तरह की बातें सुनकर उर्वशी को दुख भी आया और उसे अत्यंत क्रोध भी आया। क्रोधावेश उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहने का श्राप दे दिया, जिसके कारण अर्जुन को वनवास के दौरान 1 साल के लिए किन्नर बनकर रहना पड़ा था। किन्नर बनने के बाद अर्जुन बृहन्नला कहलाए। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर विराटनगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 साल तक नृत्य सिखाया था। बृहन्नला का अर्थ श्रेष्ठ या महान मानव बताया गया है। दोस्तों, वही अर्जुन का एक पुत्र इरावन भी था जो कि एक किन्नर था। दरअसल इरावन अर्जुन और नागकन्या उलूपी का पुत्र था। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता भी था। अर्जुन को नागलोक में प्रवास के दौरान नागकन्या उलूपी से प्रेम हो गया, जिससे उलूपी और अर्जुन का विवाह हुआ और तब जाकर दोनों के पुत्र इरावन का जन्म हुआ। महाभारत के युद्ध में जीत के लिए पांडवों को एक पुरुष की बलि देनी थी, तो अर्जुन का पुत्र इरावन ही इस काम के लिए आगे आया। उनकी एक शर्त थी कि वह अविवाहित नहीं मरेंगे। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। तब जाकर भगवान कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप में इरावन से विवाह किया। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश माँ काली के चरणों में अर्पित कर देता है। इरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण अपने मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते रहे। तब अब कृष्ण को, जो कि एक पुरुष थे, स्त्री रूप में इरावन से शादी करते हैं। इसलिए किन्नर इरावन को अपना देवता मानते हैं और हर साल किन्नर भी अपने आराध्य देवता इरावन से विवाह करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। तो वही बात करें अगर महाभारत की, तो महाभारत में एक पात्र था शिखंडी, जो कि एक किन्नर था और बाद में यही शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी बना था। उसकी कहानी इस प्रकार है कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी था और यह राजकुमारी सुबल राज्य के राजा साल्व से प्रेम करती थी, लेकिन भीष्म पितामह ने उनका विवाह नहीं होने दिया और वह अम्बा और उनकी दोनों बहनों का स्वयंवर से अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए और उन्हें महाराज विचित्रवीर से विवाह करने का आदेश दे दिया। अम्बा ने भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए अगले जन्म में किन्नर का रूप लिया और यही वह किन्नर शिखंडी कहलाया, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना था। दोस्तों, वही बात करें हम बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह को भी नपुंसक ग्रह माना जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। दरअसल दोस्तों, बुध को एक श्राप मिला था जिस कारण से ऐसा हुआ। चंद्रमा के गुरु थे बृहस्पति। वही बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी और दोनों के बीच भी संबंध स्थापित हो गए और तारा ने बृहस्पति को छोड़ दिया। फिर बृहस्पति और चंद्रदेव के बीच युद्ध हो गया। तब ब्रह्मा जी ने बीच बचाव करते हुए तारा को चंद्रमा से वापस लेकर
बृहस्पति को सौंपा। इस बीच तारा का एक पुत्र हुआ जो बुध कहलाया। अब चंद्र और बृहस्पति दोनों ही बुध पर अपना हक जताने लगे। तब तारा ने बताया कि बुध चंद्र का पुत्र है। यह सुनकर बृहस्पति ने बुध को पुंसत्वहीन होने का श्राप दे दिया। इसलिए बुध को भी नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि पौराणिक कथाओं से जुड़ी ये किन्नरों की कथाएं आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।